भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये लाइनें हैं उस महान कवि की, महान देशभक्त की, जिसके शब्दों को पूरा देश सुनना चाहता था और जिसके व्यक्तित्व के आगे पूरा देश अपना शीश झुकाता था। मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनका जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनके पिताजी एक शिक्षक थे और एक कवि भी। इनके अटल जी पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा और वो भी बचपन से ही शब्दों के जादूगर कहे जाने लगे। जब वे स्कूल जाते थे तो बहुत ही शांत रहते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरा स्कूल भी उन्हें ध्यान से सुनता था। शब्दों के ऐसे महान जादूगर थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी जीवनी के बारे में कि कैसे उन्होंने अकेले ही पूरी कांग्रेस की सत्ता को हिलाकर रख दिया, भारत को परमाणु हथियार दिया। 1924 25 दिसंबर, ग्वालियर का एक साधारण सा घर। पिता एक टीचर थे और एक कवि भी। बेटा अटल। बचपन से ही अटल के शब्दों में एक खास जादू था। वे जब स्कूल जाते तो अक्सर शांत रहते थे, लेकिन जब बोलते तो पूरा स्कूल शांति से उन्हें ही सुनता था। उनके शब्दों में एक अलग ही जादू था। देशभक्ति का खून रगों में ऐसे दौड़ता था कि जवानी में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इन्होंने ज्वाइन कर लिया। इनकी निष्ठा, इनकी कर्मठता को देखकर इन्हें राष्ट्रीय जनसंघ का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इनके इन्हीं कार्यों से प्रेरित होकर इन्हें आगे लोकसभा में भेजा गया। जब इन्होंने पहली बार लोकसभा में अपनी एक छोटी सी स्पीच दी तो न केवल इनके पक्ष के बल्कि विपक्ष भी खड़ा होकर ताली बजाने लगा। ऐसे महान शब्दों के जादूगर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। देश के 20 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था उस वक्त कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के समर्थन में ना हो, आए लोकसभा में कुछ बोले और उसका ओहदा इतना बड़ा हो कि उसे फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। इस तरह अटल जी फॉरेन मिनिस्टर बन गए। फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद जब वे यूके एंड यूएनओ के कंट्रीज़ में गए, उन्होंने वहाँ जाकर हिंदी में भाषण दिया। बाहर के लोग भारत को पिछड़ा हुआ समझते थे। उस वक्त हिंदी में वहाँ भाषण देना एक बहुत बड़ी बात थी। 1975 में जब इन्होंने कांग्रेस का पर्दाफाश किया तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर इन्हें दबाने का प्रयास किया। इन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन एक कवि के शब्दों को कौन ही रोक सकता है। इन्होंने जेल में जाकर भी इन्होंने एक ऐसी रचना की जिसे पूरा देश झूम उठा। इन्होंने लिखा कि कैदी कैसे कैद रहेगा यदि पूरा देश उसके साथ है। आगे चलकर सन 1996 में अटल जी भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। इन्होंने सरकार मात्र 13 दिन ही चलाई। जब इन्होंने अपना निर्णय, अपना कोई वक्तव्य लोकसभा में रखा तो कांग्रेस के अधिकतर सीटें होने के कारण इन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि इनकी बातों का वहाँ कोई मोल नहीं लिया जा रहा था। इन्होंने रिजाइन देते वक्त कहा कि मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं। 1998 में अटल जी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उस समय जब यूएनओ के देश, यूनाइटेड नेशंस नहीं चाहते थे कि भारत एक न्यूक्लियर देश बने, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर शक्तियाँ थी, उस वक्त सभी देशों के विरुद्ध जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर 1998 में पोखरण का एक ऐसा परीक्षण किया जिससे न केवल पाकिस्तान हिल गया बल्कि पूरे देश ने भारत का लोहा माना। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जय जयकार होने लगी। न्यूक्लियर का इतना बड़ा परीक्षण करने के बाद इन्होंने यह भी दिखाया कि युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। इन्होंने पाकिस्तान खुद जाकर वहाँ बातचीत करनी चाहिए, शांति का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन जब पाकिस्तान ने पीठ पीछे हमला करना चाहा तो ये भारत के वे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपनी सेना से कहा कि जब तक विजय ना हो वापस लौटना नहीं है, और पूरी तरीके से उन्हें छूट दे दी गई कि वे जिस तरीके से चाहें उन पर स्ट्राइक कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें उनसे युद्ध कर सकते हैं, उन पर सरकार का कोई भी दबाव नहीं है। उस वक्त कारगिल युद्ध जीतने में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का था तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आज भी भारत की सबसे बड़ी क्वाड्रिलेटरल रोड जिसका निर्माण का कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से अत्यंत ही प्रेरित थे, इसलिए ये चाहते थे कि भारतीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग भारत को छोटे छोटे गांवों, कस्बों तक से जोड़े ताकि
भारत एक मजबूत देश बन सके। 16 अगस्त सन 2018 को इनकी ढलती उम्र के साथ इनके शरीर में कमजोरियां होने लगी और ये हमारे कवि, महान प्रधानमंत्री और देशभक्त, इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने हमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत दिया। इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में वो सारे कार्य कर दिखाए जो कांग्रेस कभी 70 सालों में भी नहीं कर सकी।